सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, दूध शाकाहारी कैसे है। दूध जो है भले ही पशुओं से प्राप्त होता है, लेकिन दूध जो है शाकाहारी इसलिए है कि जैसे जब बच्चा उत्पन्न होता है तो माँ के आंचल में दुग्ध उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो है जहाँ पर गाय बछड़े को दूध पिलाती है, लेकिन गाय इतना दूध देती है कि यदि पूरा दूध जो है बछड़ा पी ले तो उसका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो इसलिए यदि गाय के थन में ही छोड़ दिया जाए तो गाय बीमार पड़ जाती है। इसलिए जो है जहाँ जो लोग गाय रखते हैं वो एक थन यानी चौथाई दूध उसके लिए छोड़ते हैं। और जहाँ आजकल ऑक्सीटॉक्सिन का जो है इंजेक्शन के माध्यम से दूध निकालते हैं, वो जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग डिलीवरी के लिए बनाया गया था। तो उसमें जो है डिलीवरी में फैलाव होता है, तो उसके माध्यम से वो दूध यदि प्राप्त करते हैं, वो जो है दूध जो है यदि उस दवाई से मिश्रित है तो वो कैंसर का कारण होता है। इसलिए अपने लिए बछड़े वाली गाय का दूध लेना चाहिए। तो जहाँ कई लोग जो हैं ऐसे भी हैं कि इसको दूध को मांसाहारी समझते हैं और वीगन पर जो है अपनी दृष्टि लाते हैं, तो कोई भी जो है एनिमल प्रोडक्ट भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि अपन एनिमल प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब जहाँ पर दूध आदि को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर जो है गाय आदि का काम केवल बूचड़ खानों में ही उनका जो है होगा। इसलिए इनका जो है दूध का निषेध नहीं करना चाहिए। जहाँ तीर्थंकरों ने भी केवल आदिनाथ भगवान का इक्षु रस का आता है, बाकी सब जो है तीर्थंकरों ने क्षीरान्न का आहार लिया है। तो जहाँ अन्य मतों में भी जो है श्री कृष्ण आदि भी दुग्ध का पान करते थे, इसलिए अपने को ऐसा समझना कि ये जो है शाकाहार नहीं है, ठीक नहीं है। जहाँ कई लोग जो हैं वीगन कर रहे हैं, एक कुछ दिनों पहले एक बेंगलोर में एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में पार्टी हुई थी, उसमें उन्होंने पूरी चीज़ें वीगन बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो उनको देख करके जहाँ कई लोग अपने यहाँ विवाह आदि में कंदमूल आदि भी नहीं छोड़ पाते, रात्रि में भोजन नहीं छोड़ पाते, उनको देख करके अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए, जिसके माध्यम से जहाँ उनकी प्रशंसा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी की गई थी। तो अपने लिए जो है जब यदि अपन इसको जो है पालन कर सकते हैं, तो अपन भी जो है अपने यहाँ पर धर्म का जो है अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अगला सवाल है, अपने से छोटे से जय जिनेंद्र बोलने में क्या कोई हानि है। छोटे से बड़े से किसी से भी जय जिनेंद्र बोलने में कोई हानि नहीं है। जिनेंद्र भगवान जयवंत रहें, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने से अपने लिए जिनेंद्र भगवान की आराधना अपन कहीं भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से कर्मों की हानि होती है, निर्जरा होती है। जहाँ कोई बड़े लोगों की ठोक भी देता है तो ठोक देते हुए भी उसको भी जो है जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तो उसके माध्यम से यानी अपन अपने भगवान का स्मरण करते हुए अपने जो है भावों को उन्नत रख सकते हैं और सामने वाले के लिए भी जय जिनेंद्र बोलने का एक अवसर देते हैं। तो इस प्रकार से छोटों से भी जो जय जिनेंद्र बोलने में कोई बाधा नहीं। अगला सवाल है, दान किसको दें। दान देने के लिए अपने लिए जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर अपने लिए दान देना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जिनके लिए एक पुस्तक छपवानी थी और उन्होंने उसके लिए चंदा इकट्ठा करवाया, लेकिन उसी समय में एक भूकंप आया और उसमें जो है वहाँ बहुत सारे लोगों को परेशानी थी, उनको दान देना था। तो उस समय में उन्होंने अपनी पुस्तक ना छपवा करके वहाँ जो है उसमें दान के लिए राशि भेज दी। अगली बार उन्होंने फिर एकत्रित किया और अगली बार ऐसा हुआ कि सूखा पड़ गया। तब उन्होंने फिर जो है पुस्तक अभी नहीं छपवाएंगे, फिर उन्होंने जो है दान के लिए भेज दिया। और जब तीसरी साल उन्होंने एकत्रित किए, तब जब सब जगह अनुकूलता थी, कहीं आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने पुस्तक छपवाई और पुस्तक छपवाने पर उन्होंने उसमें छपाया कि ये 3rd एडिशन है। तो सही दान वो कहलाता है जहाँ पर आवश्यकता होती है। तो दान की जो है यदि आवश्यकता नहीं है, अपन ऐसे क्षेत्रों पर ज़्यादा दे रहे हैं और जहाँ जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है अपन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने लिए इसका ध्यान रख करके दान करना चाहिए। अगला सवाल है, लोग मच्छर मारते हैं, उन्हें कैसे समझाएं।
जहाँ कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आदि आदि नए नए डेवलप हो रहे हैं जिसमें उनका प्रयोग करके लोग जो हैं यानी उनको अपने हाथों से जो है मच्छरों को मारते हैं। तो इनको जो है अपन समझा सकते हैं। जहाँ पर कुछ लोग ऑल आउट आदि का प्रयोग करते हैं उसमें ऑल आउट का प्रयोग इस प्रकार से करें कि अपनी खिड़की आदि खुली हो, सारे जो है जीव निकल जाएं, तब फिर उसमें कोई बाधा नहीं, वो संकल्पी हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसी जो है रॉड आदि रहती हैं उनका प्रयोग करने से वो जीव जो है मर जाते हैं। कई कई पर ऐसे भी जो है वहाँ लगाते हैं कि जिसमें चट चट आवाज़ आती है और जीव वहाँ पर मरते रहते हैं। वो पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया की जो मशीन होती है उसके माध्यम से जो ऐसे कार्य करते हैं वो जो है संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। अपन किसी के लिए समझा तो सकते हैं लेकिन उसके माध्यम से यदि वो उसका जो है यदि अपने जीवन में पालन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपन उसको बार बार समझाएंगे तो कई बार जो है लोगों की जो है लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए उपदेश का पात्र देख करके ही अपने को बोलना चाहिए। अगला सवाल है उपवास के क्या फायदे हैं। उपवास के फायदे में देखें अपन तो अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उपवास के बाद में वो सारे बहुत सहजता से बाहर हो जाते हैं। जहाँ रिसर्च भी हुई है उपवास करने से कैंसर भी जो है कैंसर जैसी बीमारियां भी वहाँ पर वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। तो ये उपवास करने से अपने लिए फायदे मिलते हैं। जहाँ यदि व्यक्ति अपने लिए स्वस्थ रखना चाहता है तो उसको जो है कुछ अंतराल से जो है उपवास आदि करते रहना चाहिए। अगला सवाल है आचार्य श्री जी दान करने कहते हैं, जहाँ गरीब के पास में वैसे ही धन नहीं है वो कैसे दान कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति जिसने कर्ज लिया था और कर्ज लेने के बाद में कुछ उसका जो माल आने वाला था वो लुट गया। अब जो लोग कर्ज देते हैं वो कर्ज को वसूलना भी जानते हैं, तो उसने वहाँ से भाग करके जबलपुर में जाकर के वहाँ प्रयास किया और एक जो हिंसक समाज है उन्होंने उसको कि हम तुम्हें जो है लोन देते हैं, उनसे लोन ले लिया। अब बाद में जो है वो लोन जो है चुका नहीं पा रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। और उस समय में उसने सोचा कि मैं जो है भले ही मर जाऊंगा लेकिन इस धर्म को स्वीकार तो नहीं करूंगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और उसके मन में आया कि पहले एक बार आचार्य श्री के दर्शन तो कर लूँ। वो आचार्य श्री के पास में गया। उस समय में वहाँ जब उसने अपना दुखड़ा कोई महाराज जी को सुनाया तो महाराज जी ने आचार्य श्री से बात की तो आचार्य श्री ने कि देख लो उसके लिए और साथ साथ में उसको दान करने को कहो। तो ऐसा कहा तो उस समय में उनके मन में कि ऐसी परिस्थिति है और उसके लिए दान करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी गुरुदेव के वचनों पर जो है विश्वास करके उन्होंने उससे पूछा और पता किया तो उसकी बात सही निकली। तो उसके लिए कुछ श्रावकों से जबलपुर वालों से कि इसको ले जाओ, इसका थोड़ा बहुत मदद करो। और उस समय में उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, दान कर सकते हो। तो उसने जब सुना कि ये हम लोगों को साथ में ले जा रहे हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये साधर्मी बंधु हमारा साथ देंगे, तो उसकी जेब में 500 रुपये थे, उसने पूरे के पूरे 500 दान कर दिए। और जहाँ जिन लोगों ने साथ में ले गए थे उनको भी देख करके लगा कि आचार्य जी की बात को इसने कितनी शीघ्रता से स्वीकार कर लिया है। बाद में उन लोगों ने उसके लिए वहाँ पर सहायता की और उस समय अच्छा जो है उसका भाग्य जागा, उसने पुरुषार्थ भी किया और उसके माध्यम से वो एक अच्छे परिवार के रूप में अब वहाँ पर रह रहा है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं कि आचार्य जी का जो, क्योंकि भोगो दानात्, भोगों की प्राप्ति दान के माध्यम से होती है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भले ही जिसकी कम सामर्थ्य हो उतना दान तो अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, कल भी इस पे प्रश्न पहला आया था कि जहाँ लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक को चढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि जिन्होंने यानी परम आनंद को प्राप्त किया है तो उनके सामने जो है निर्वाण लाडू यानी मोदक इसलिए चढ़ाया जाता है कि मोदक जो होता है उसमें अपन कहीं से भी उसको देखें, उसमें पूरे जो है प्रदेश में वहाँ पर जो उसको खाने वाला है उसके लिए प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो उनका जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है उनके एक एक आत्मा के अंग में
उनके सारे गुण प्रकट हो गए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। तो इस भावना से कि हमको भी वो पद प्राप्त हो, इसलिए जो है उनके चरणों में मोदक चढ़ाते हैं। अब जहाँ कई लोग जो हैं अन्न आदि का भी प्रयोग करते हैं, तो वो जो है अन्न आदि का प्रयोग जहाँ लोग करते हैं उसमें शुद्धता का ध्यान अपने लिए रखना चाहिए। इसीलिए जो है जहाँ शक्कर आदि से बनाते हैं तो उसमें जो है वहाँ कोई चीज़ों की आपको घी आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप बूंदी के लड्डू आदि बनाते हैं तो उसमें घी की जो है आवश्यकता पड़ेगी, और घी फिर जहाँ पर आजकल अटपहरा मिलता नहीं, तो उसके माध्यम से फिर वो जो है भगवान के चरणों में चढ़ाने लायक कैसे बनेंगे। इसलिए जो है जहाँ कई जगह पर जो है उनको चढ़ाने के लिए लोग ले लेते हैं और साथ साथ में अपने घर भी ले जाते हैं। जब इतने मात्रा में बनते हैं और वो कमेटी जो है उन पैसों को जहाँ पर अपनी तरफ से तो नहीं, वहाँ पर जो है ट्रस्ट के ही पैसों का उपयोग करती है, तो वो निर्माल भी हो जाता है। इसलिए उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, तत्वार सूत्र 10 लक्षण में ही क्यों पढ़ते हैं? जहाँ तत्वार सूत्र में 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय होने के कारण में 10 दिनों में वहाँ पर एक एक दिन की संगति अच्छी बैठ जाती है। वैसे जो है उनके पढ़ने में तत्वार सूत्र के रोज भी पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन 10 दिन जो है विशेष रूप से उनका अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ कोई पूरे साल भर नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 10 दिन तो पढ़ ही ले। इसलिए जो है उनमें 10 दिन में वहाँ पर 10 अध्यायों को जो है पाठ किया जाता है। अगला सवाल है, आहार दान का फल क्या मिलता है? आहार दान के फल के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रीशैण वृषभ सेने इस श्लोक में, श्रीशैण ये राजा थे और उन्होंने दान दिया था आहार दान, उसके माध्यम से आगे चल करके वो शांतिनाथ भगवान बने। तो अपन आहार दान का फल समझ सकते हैं कि जहाँ आहार दान भी जो है परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है, बल्कि तीर्थंकर भी बने। इस प्रकार से आहार दान के फल को कभी भी जो है कम नहीं आंकना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों के ईशान कोण में कुछ आराधना आदि के स्थान बनाते हैं, ऐसे जो है स्थान पर जहाँ सब घरों में कुछ ऐसे स्थान होना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति जो है जाप आदि करता है, तो उस स्थान पर जो है अपने लिए रखना चाहिए। अगला सवाल है, पॉपकॉर्न को ड्राई फ्रूट कह सकते हैं क्या? जहाँ पॉपकॉर्न है वो ड्राई फ्रूट कैसे हो सकता है? ड्राई फ्रूट तो जो होते हैं जहाँ पर जिनमें अन्न नहीं होता, तो ये तो अन्न के अंतर्गत आता है। लेकिन कहीं जो है किसी जगह पर जो है आपको ऐसा जो है भ्रम हो गया होगा, लेकिन पॉपकॉर्न जो है ड्राई फ्रूट के रूप में नहीं आते। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें पानी आदि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो जो है इसके कारण में ड्राई फ्रूट के अंतर्गत नहीं आते, वो तो अन्न के अंतर्गत ही आते हैं। अगला सवाल है, यंत्र मंत्र तंत्र क्या है? यंत्र जो होते हैं जहाँ पर जो आपके मंदिरों में भी जहाँ वेदी में प्रयोग किए जाते हैं वो यंत्र कहलाते हैं। कुछ जो हैं भोजपत्र ताम्रपत्र आदि पर जिनका निर्माण होता है वो यंत्र कहलाते हैं। मंत्र जो होता है जहाँ पर कुछ शब्दों की संरचना जो मंत्र के रूप में होती है वो मंत्र कहलाता है। और तंत्र जो होते हैं, जैसे एक दिन प्रश्न किया था कि नजर उतारना आदि, वो तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इनके प्रयोग से जहाँ पर जो व्याधि आदि दूर होती हैं तो इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है। अगला सवाल है, महापुरुष स्वर्ग से ही आते हैं क्या? महापुरुष स्वर्ग से ही नहीं, जहाँ जो तीर्थंकर हैं वो नरक से भी आ सकते हैं। बाकी जो चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, पृथ्वीनारायण, ये नियम से स्वर्ग से ही आते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के लिए, उनके लिए ने एक सामान्य में कह दिया कि सारे महापुरुष स्वर्ग से आते हैं, लेकिन विशेष में देखेंगे तो वहां पर तीर्थंकर जो है नरक से भी आ सकते हैं। अगला सवाल है, जहां विशुद्धि गुरुओं के पास जिनालय में बनी रहती है, बाहर जाने पर भी बनी रहे, ऐसा क्या किया जाए? अपनी विशुद्धि को घर में भी और अपने जो है जहाँ अपने वर्क क्षेत्र होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी बनाने के लिए अपने लिए स्वाध्याय बहुत अच्छा साधन है। जहाँ
आप स्वाध्याय करेंगे तो उसके माध्यम से आप जो है जहाँ गुरुओं के पास में स्वाध्याय करते हैं, फिर अकेले में स्वाध्याय करते हैं, तो उसके माध्यम से उस समय में अपन वैसी ही विशुद्धि को उनका ही स्मरण करके जैसे उनके पास स्वाध्याय करते हैं, जहाँ मंदिर में भी अपन जो है स्वाध्याय अकेले में भी करते हैं तो उसको घर में करें तो उसी प्रकार का वातावरण मान करके वहाँ यदि अपन करते हैं तो वैसी विशुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ दुकान पर भी अपने लिए कुछ ऐसी जो है पत्रिकाएं आदि रखना चाहिए जिसमें कि अपन धर्म का जो है पढ़ सकें, जिनका बीच में जब कभी समय मिलता है उनका यदि अपन प्रयोग करें तो अपने जो है वहाँ पर उपयोग को शुभ बना सकते हैं और विशुद्धि को वहाँ भी कायम रख सकते हैं। अगला सवाल है, भवनवासी के जिनालय जो मध्यलोक में भी होते हैं उनकी गिनती मध्यलोक के जिनालयों में आएगी या अधोलोक के? भवनवासी के 7,72,00,000 जिनालय होते हैं जहाँ वो यहाँ मध्यलोक में भी निवास करते हैं, लेकिन उनके जो जिनालयों की गिनती वहाँ जो अधोलोक के जिनालय हो उसी में की जाएगी। अगला सवाल है, स्वधर्म इंद्र का पद कैसे प्राप्त होता है? स्वधर्म इंद्र के पद को प्राप्त करने का कारण जो बतलाया गया है कि जो अपने जीवन में बहुत उच्च भक्ति करते हैं उन लोगों के लिए स्वधर्म इंद्र के पद की प्राप्ति होती है, यानी प्रदर्शन की भावना से रहित होकर के बहुत उत्कृष्ट भक्ति करने वाला आगे जो है स्वधर्म इंद्र बन सकता है। अगला सवाल है, पिच्छिका समाधि होने पर पेड़ आदि पर क्यों टांग देते हैं? जहाँ समाधि होने पर पिच्छिका को जहाँ उनकी जो है कोई छतरी आदि बनाते हैं उसी के आसपास में या जहाँ उनका जो कार्य होता है दाहकार आदि होता है वहाँ पर ही उसके पास में ही पेड़ आदि पर उसको टांग देते हैं। तो उसका कारण ये है कि जैसे कोई जिसकी छपक की जो समाधि हुई है और वो यदि देव बनता है और उसका कहीं उधर से निकलना होता है तो उसको देख करके उसको उसकी स्मृति आ जाती है और उसके माध्यम से वो पूर्व में मैंने इस प्रकार की जो है संलेखना आदि की थी तो उसका जो है जहाँ कई ऐसे भी जो होते हैं कि जहाँ पर जो है धर्मादि से विमुख हो जाते हैं तो उसको देख करके उनको पुनः धर्म की ओर दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। यदि उसको जो है पिच्छिका को कोई अपने घर आदि में रख ले और उसको वहाँ पर देख करके पूर्व का संबंध आदि के माध्यम से जहाँ कोई ऐसी अपेक्षा रखे कि जिसके माध्यम से वो हमारा कुछ उपकार कर दे, लेकिन साथ ही साथ में ये भी हो सकता है कि वो अपकार भी कर सकता है। इसलिए अपने लिए जहाँ जिनकी जो समाधि हो गई है उनके सब यानी जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर दूर कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से क्योंकि इस प्रकार के संबंध बनाएंगे तो फिर वो जो है अपने लिए बाधा भी उत्पत्ति कर सकते हैं। अगला सवाल है, दर्शन आहार आदि क्रियाओं में झूठ बोल करके हम कर सकते हैं क्या? जहाँ कई बार ऐसा होता है, यहाँ प्रसंग ऐसा इनको समझ में आ रहा है कि जब कोई दर्शन करने जाता है घर वालों को बताते हैं तो वो क्या बाहर ही घूमते रहते हो ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए यदि आप झूठ बोलते हैं तो वो आपका इंटेंशन किसी को ठगने का नहीं है तो इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन साथ साथ में किसी को हानि हो, अब आप जो है घर की अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण ना करके यदि वो कार्य कर रहे हैं तो फिर जो है लोगों को उसके माध्यम से क्रोध आदि आ सकता है। यदि आप अपने सारे कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर रहे हैं उसके बाद में यदि इस प्रकार से करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कोई पूछता है आपसे कि कहाँ गए थे और आप उस समय में कहीं का कहीं बोलो तो फिर उसके बाद में लोगों को शंका आदि भी बढ़ सकती है। इसलिए जहाँ कहीं पूछने जैसी बात आए तो उसमें जो है बताने से नहीं चूकना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई नहीं पूछ रहा है तो उसमें फिर कोई जरूर बताने की जरूरत नहीं है, जिसके माध्यम से और वो जो है अपने लिए कि कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं इस प्रकार से कहें। तो इसमें जो है नहीं बता करके यदि पूछने पर भी नहीं बताते हैं तो उसमें तो थोड़ी बहुत कभी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बताते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं। अगला सवाल है, भक्तियाँ संस्कृत की समझ में नहीं आती, क्या आचार्य का अनुवाद पढ़ सकते हैं? जहाँ भक्तियाँ जो संस्कृत में हैं, आचार्य पूछवत महाराज की सारी जो भक्तियाँ हैं वो संस्कृत में हैं, आचार्य कुंद स्वामी की प्राकृत भाषा में है। तो इनका जब पाठ करते हैं तो चूंकि अपनी भाषा
हिंदी है तो वो जो है उनका प्रयोग नहीं होने से अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन यदि अपन प्रयास करें तो उनके अर्थ को भी समझ सकते हैं। और जहाँ आचार्य जी ने जो अनुवाद किया है तो उसमें अनुवाद में पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अनुवाद जो होते हैं वो मूलतः पूरी तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि जहाँ कोई अनुवाद करता है वो वहाँ पर अपने भावों को रखता है। अब जैसे दोहा जो है या जो कोई श्लोक है अनुष्टुप, वो जो है छोटा है, अब उसको आचार्य जी ने कई बार जो है 4 लाइन में ज्ञानोदय छंद्र में अनुवाद किया है, तो वहाँ पर जो है कुछ भावों को वो अपने भी वहाँ पर आ जाते हैं, यानी पूरी तरह से अनुवाद नहीं होता। क्योंकि ये है कि जो अनुवाद होता है, पद्यानुवाद होता है, वो जो है पूरी तरह से मैच कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने रचना की है उनके भाव और जो अनुवाद कर रहे हैं यदि स्वयं अनुवाद करते हैं, जैसे आचार्य जी ने अपनी रचनाओं के अनुवाद किए हैं, तो उन्होंने अपने भावों को जो है पूरी तरह से उसमें डाला होगा। लेकिन जहाँ आदि पूजपाद स्वामी की जो भक्तियाँ हैं उनको आचार्य जी ने अनुवाद किया है, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक पंक्ति में जो है संस्कृत में भक्ति पढ़े और फिर एक पंक्ति में जो है हिंदी की आचार्य जी का अनुवाद पढ़े, तो उसके माध्यम से क्या भाव है इस प्रकार से अपन उसका प्रयास करेंगे तो उससे जो है वहाँ पर संस्कृत भी आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। अगला सवाल है, जिनवाणी की सेवा कैसे करें? जिनवाणी की सेवा के लिए जहाँ जिनवाणी के ऊपर कवर आदि चढ़ाना चाहिए, जहाँ कई जगह सीलन होती है तो उनको जो है वहाँ पर सीलन के माध्यम से, जहाँ पत्रों की यानी पेपर की जो है क्षति होती है तो उनको धूप आदि दिखा करके उसमें जीवादि उत्पत्ति ना हो इसका भी ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ में जहाँ कुछ ऐसी जो हैं जहाँ पूजन की जो पुस्तकें होती हैं तो उनमें जो है लोग ध्यान नहीं रखते, जहाँ चावल उनमें भर जाते हैं और चावल जहाँ पर उसमें रहते हैं तो उसके कारण में वो पेपर वहाँ पर जो है फट जाता है। तो इसलिए जो है स्वयं जो है पूजन करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उनको जो है चावल को निकाल करके रखें, लेकिन लोग प्रमाद के कारण में ऐसा प्रायः नहीं करते। लेकिन अपने लिए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि अपन जिनवाणी की सेवा के भाव रखते हैं तो सबसे पहले अपन जहाँ पूजन करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा 2-4 मिनट में ही जो अपन खोल करके उसके कोई चावल तो उसमें नहीं रह गया इसका ध्यान रखें। और सेवा के भाव हैं तो रोज अपन जो है 2-4 जो है जिनवाणियों के भी पेपर में जहाँ पर जो बीच में चावल हो उनको निकाल सकते हैं। कई जगह ऐसा देखा कि कुछ जो है मतलब माताएं इस प्रकार का कार्य करती हैं, वो जिनालय में आकर के थोड़ा समय इस प्रकार के कार्यों में भी देते हैं। तो अपने को जिनवाणी की सेवा करने से ज्ञान का क्षयोक्षम विशेष प्राप्त होता है, इसलिए अपने लिए ये कार्य से कभी भी जो है दूर नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल है, मौन का नियम लिया है यदि टूट जाए तो पुनः करें क्या? जहाँ मौन का आपने यदि नियम लिया है और यदि उसके बीच में टूट जाता है तो फिर उसको जो है अगली बार दुगने समय के लिए करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक बार तो पहली बार तो क्षम्य होता है, लेकिन यदि बार बार वो पुनरावृत्ति होती है तो उसको फिर 2 बार यानी दुगना समय से आधे घंटे का नियम यदि टूट जाता है बीच में तो फिर अगली बार जो है 1 घंटे उसका प्रायश्चित स्वरूप यदि स्वीकार करेंगे तो फिर अपने से आधे घंटे में भी त्रुटि नहीं होगी। अगला सवाल है, देवों में ज्ञान का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? देवों में वहाँ उनके पास में जो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान के माध्यम से अपन पढ़ते हैं, जानते हैं, और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से स्वयं जानते हैं और दूसरों को बतला भी सकते हैं। तो वहाँ पर जिस प्रकार से अपन लोग शास्त्र का आलम्बन लेकर के पढ़ते हैं, वहाँ पर इंद्र की सभा में इस प्रकार से स्वाध्याय नहीं होता, क्योंकि उनके पास में अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान की सामर्थ्य के अनुसार देवाय ओहि चक्षु, देवों के जो है अवधि ज्ञान ही चक्षु नेत्र होते हैं, उसके माध्यम से वो जो है आपस में स्वाध्याय आदि करते हैं। जहाँ सौधर्म इंद्र की उत्कृष्ट उम्र जो है 2.5 सागर होती है और कहते हैं कि इतने लंबे अंतराल में कोई भी विषय वहाँ पर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। तो उनकी जो है अवधि ज्ञान की सामर्थ्य के माध्यम से वो जो है श्रुत का आलोड़न वहाँ पर करते रहते हैं।
आप इतनी तो जो है कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जहाँ उनके माध्यम से अपने बहुत सारे कार्य भी सध जाते हैं। शुद्धि आदि का जहाँ पर परेशानी हो वहाँ बात अलग है, बाकी तो जो है उनके आने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कई बहुत सारे कार्य जो हैं उनके माध्यम से अपने बन जाते हैं। जहाँ उनके माध्यम से कोई विशिष्ट अपने ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ रही वो दूर हो गई तो उनका भरी सभा में जो है महाराजों के सामने सम्मान भी किया जाता है। तो वो जो है एक अलग लौकिक जो है विनय के अंतर्गत आता है, तो उसमें कोई विशेष बाधा नहीं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता